Hello friends, welcome to the YouTube channel Tuto Physics. In this video, we are going to discuss the next content what uh, Huygens has given is nothing but the polarization. है ना, पोलराइजेशन क्या है वो समझते हैं। यहाँ पे पोलराइजेशन का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इट इज नथिंग बट द सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कहाँ से आ गया, तो समझते हैं कि पोलराइजेशन ये लाइट वेव का होगा एंड लाइट वेव इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगी, जो कि दोनों एक दूसरे के साथ कैसी रहती है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहती है। एंड दीज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव एज वेल। है ना, अगर ये इधर डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है तो दिस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस में भी मैग्नेटिक फील्ड। बट ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेव इज मतलब लाइट जो एमिट हो रहा है वो पार्टिकल से या एटम से एमिट हो रहा है। तो एक एटम से लाइट, एक एटम सोर्स के एक एटम से लाइट अगर एमिट हो रहा है तो उस वक्त से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये एक्स एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाई एक्सिस है, तो वेव का प्रोपगेशन अलोंग जेड डायरेक्शन रहेगा। सॉरी, वाई एक्सिस अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वेव का प्रोपगेशन अलोंग जेड डायरेक्शन रहेगा, राइट। लेकिन अगर दूसरे एटम ने इलेक्ट लाइट को एमिट किया, वेव को एमिट किया, तो इन दैट केस ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उस एटम से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन एक्स एक्सिस ही हो। इट मे बी अलोंग y direction, it may be along y direction, it may be along z direction if it is traveling in the yz plane। अगर y डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, z डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो वेव विल ट्रेवल अलोंग x डायरेक्शन। सो रिमेंबर दैट ये डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई है। तो यहाँ पे जिस तरीके का लाइट, हमें एक पोलराइज लाइट की जरूरत है ना, इफ वी वांट द पोलराइज लाइट देन दिस कंसेप्ट दैट इज पोलराइजेशन इज बीन यूज्ड। ठीक है, ये पोलराइजेशन होने के लिए हमारे पास एक मटेरियल है, एक सिंथेटिक प्लास्टिक शीट होती है जिसको हम पोलराइजर कहते हैं, पोलरॉइड कहते हैं। उसका यूज करते हैं हम टू एब्जॉर्ब द required electric field vector or magnetic field vector. This concept can be explained in the form of electric field vector as well as magnetic field vector। दोनों तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो जहां जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हम बोलने वाले हैं या लिखने वाले हैं, उसके जगह पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इतना लिखेंगे भी और बोलेंगे भी। ठीक है। नाउ इनिशियली द लाइट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जिसमें से हमने सबसे पहले ऑब्वियसली पोलराइजेशन ये अनपोलराइज लाइट का होगा। तो पोलराइज लाइट क्या होता है और अनपोलराइज लाइट क्या होता है वो समझते हैं। अनपोलराइज लाइट का पोलराइजेशन होगा, तो अनपोलराइज लाइट कैसे रहता है, ये दिस इज नथिंग बट द अनपोलराइज लाइट। है ना, ये अनपोलराइज लाइट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के टर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है। ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में एमिट होता है, राइट। मतलब अगर हमने यहाँ पे एक एलईडी बल्ब लगा दिया और उसको ऑन किया तो वो जिस तरीके से हर पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट को ट्रेवल करेगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दे विल बी परपेंडिकुलर विथ ईच अदर along, and that plane containing electric field and magnetic field vector will be perpendicular to the direction of propagation। तो in the similar way is this, है ना। तो अनपोलराइज लाइट ये सारे पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, जिसमें से हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो दिस इज अनपोलराइज लाइट। फिर पोलराइज लाइट क्या होता है, तो पोलराइज लाइट कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये अनपोलराइज लाइट हो गया। इसको हमने पास कर दिया इस प्लास्टिक सिंथेटिक प्लास्टिक शीट से, जिसको हम कहते हैं पोलरॉइड और पोलराइजर। दिस इज अ पोलरॉइड, मतलब ही पोलराइजर, पोलराइज करने वाला है ये लाइट को, तो इसी को हम पोलराइजर भी कहते हैं।
ठीक है। इनिशियली हम सिंगल पोलराइड का यूज करके देखने वाले हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट पोलर और ओके आफ्टर फर्स्ट पोलराइजेशन। ये पोलराइड है, इस पोलराइड की जो पोलराइजिंग एक्सिस है वो ये रेड कलर की एक्सिस शो की है, जिसको हम पोलराइजिंग एक्सिस हमने कह दिया है। रिमेंबर दैट पोलराइजर थ्रू जब ये लाइट एमिट होगा तो पोलराइजिंग एक्सिस की जो डायरेक्शन रहेगी उस एक्सिस के डायरेक्शन के साथ जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स या पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कंपोनेंट्स रहेंगे वही आगे पास होंगे, बाकी सारे ब्लॉक होंगे, है ना। रिमेंबर द कंसेप्ट, पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स वही आगे मतलब इस पोलराइजर के आउटपुट साइड में सेकंड साइड में हमें मिलेंगे, जो इस पोलराइजिंग एक्सिस के साथ पैरेलल रहेंगे। परपेंडिकुलर सारे के सारे क्या कर देगा करता है ये पोलराइजर, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो इसके वजह से अभी हमें डायरेक्ट यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे मैंने गिने चुने सिर्फ मतलब जो डायरेक्शन शो किए है वो एकदम गिने चुने डायरेक्शन शो की है, जिसमें से इस पोलराइजिंग एक्सिस के साथ एग्जैक्ट पैरेलल जो है वो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिखाई दे रहा है। तो क्या इसका मतलब यह है क्या कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आगे ट्रेवल करेगा और आउटपुट साइड में हमें मिलेगा? ये तो मिलेगा ही, नो डाउट, है ना। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वी विल डेफिनेटली गेट एट द आउटपुट ऑफ दिस फर्स्ट पोलराइड, नो डाउट। बट क्या सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिलेगा क्या? अगर एक ही मिलेगा तो हमारी आउटपुट साइड में लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? कुछ भी नहीं रहेगी, है ना। इट विल बी निग्लिजिबल। सो रिमेंबर दैट ऐसा नहीं होता है, सिर्फ ये नहीं होगा। तो इसके साथ ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये ये हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मतलब यहां से लेके 180 डिग्री के लिए, है ना, 0 to 180 डिग्री या इधर से भी 0 to 180 डिग्री के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के पैरेलल कंपोनेंट ऑफ पोलराइजिंग एक्सिस के साथ पैरेलल कंपोनेंट भी तो आगे पास होंगे, है ना। और सारे के सारे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे। बात क्लियर है? मतलब इन अदर वर्ड्स कैन वी से जितने भी मान के चलते हैं यहाँ पे हमने 10 या 100 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ड्रॉ किए, तो 100 में से 50 आगे ट्रेवल करेंगे और 50 ब्लॉक हो जाएंगे। यस और नो? कैसे कि 100 में से एक एग्जैक्ट पैरेलल रहेगा और एक एग्जैक्ट परपेंडिकुलर रहेगा। ये परपेंडिकुलर तो पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा, मतलब उसका पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों ब्लॉक हो गए, ठीक है, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट वैसे भी नहीं रहेगा। और ये जो पैरेलल कंपोनेंट है वो आगे आगे एज इट इज ट्रैवल करेगा, बराबर है। तो लॉजिकली ये ब्लॉक हो जाएगा, ये आगे ट्रैवल कर गया, ये आ गया। और फिर इंक्लिनेशन बाय 0 to 180 डिग्री के बीच में जितने भी बचे हुए 98 है उसके पैरेलल कंपोनेंट्स और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ये तैयार होंगे। तो पैरेलल पास होंगे, परपेंडिकुलर ब्लॉक हो जाएंगे, है ना। तो पैरेलल जितने रहेंगे उतने ही परपेंडिकुलर रहेंगे, बराबर है। तो पैरेलल वाले आगे जाएंगे, परपेंडिकुलर वाले सारे ब्लॉक हो जाएंगे, मतलब 50% आगे जाएंगे, 50% ब्लॉक हो जाएंगे। तो इंटेंसिटी कितनी रहेगी? 50%। टेक्निकली हम इसको प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर द अनपोलराइज्ड लाइट। तो इसकी इंटेंसिटी जो रहेगी वो इंटेंसिटी कैसी रहेगी? अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 ले लेते हैं, ठीक है। I0 इज नथिंग बट द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज अनपोलराइज लाइट। तो इसको हम E0 भी लिख सकते हैं, E0 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 E0, ठीक है। तो E0 ये एम्पलीट्यूड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का और I0 ये उसी की इंटेंसिटी हो गई। और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड इनका रिलेशन हमें पता है, दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये आउटपुट साइड में हमें क्या मिलेगा? E0 E0। तो क्या सिर्फ E0 मिलेगा क्या? नो। तो E0 के साथ साथ इसका
पैरेलल कंपोनेंट, और यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट में हमें मिलता है कोसाइन ऑफ एंगल, और यहाँ पे इनिशियली हम कोसाइन ऑफ एंगल फाई कंसीडर करेंगे। अब ये cos फाई ही क्यों आता है, ये सेकेंड टू पोलराइड वाला जो इसके बाद वाला कंसेप्ट बताऊंगा उसी में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल ध्यान में रखेंगे कि E0 cos फाई, E0 cos फाई मतलब इन इंक्लाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का कोसाइन कंपोनेंट हमें आगे मिलता है, एंड दैट इज नथिंग बट द E0 cos फाई, E0 cos फाई। तो इस पोलराइज, दिस इज नथिंग बट द पोलराइज्ड लाइट, और इस पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी I1, ठीक है। तो हमें ये I1 अभी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। देयरफॉर as we know that, what do we know, that intensity of light is directly proportional to the square of the amplitude, है ना। मतलब अगर हम अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी अगर हम देखते हैं, तो देयरफॉर फॉर अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी को हमने I0 से डिनोट किया है, राइट। तो I0 इज इक्वल्स टू, मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन निकल के लिख रहा हूं, इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एंड दैट एम्पलीट्यूड ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इज E0, उसका स्क्वायर। तो I0 is equals to E0 square. I will call this as equation number 1, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट पोलराइज्ड लाइट, सो देयरफॉर द इंटेंसिटी of the polarized light is I1 is equals to E1 स्क्वायर रहेगा, विद द सेम कंसेप्ट I0 E0 इक्वल्स टू E0 स्क्वायर है, तो I1 E1 स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट अल्टीमेटली E1, दिस इज ऑल्सो E1। तो E1 की वैल्यू क्या है, E0 cos ऑफ फाई है, वो रख देते हैं। तो देयरफॉर I1 इज इक्वल्स टू E0 cos ऑफ फाई उसका स्क्वायर, and therefore I1 is equals to E0 square into cos square phi। अब cos square phi की वैल्यू क्या रहेगी, तो cos of phi की वैल्यू is varying from -1 to 1 या 1 to -1, है ना। 0 to 180 कहा हमने, तो 1 to -1, है ना। अदरवाइज 0 to 90 अगर हम बात करते हैं तो इट इज 1, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी, हाफ 1/2 हो जाएगी, है ना। तो एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर फाई, है ना, दैट इज cos स्क्वायर फाई एवरेज इज इक्वल्स टू 1/2 होती है, राइट। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर I1 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर फाई इज 1/2, तो 1/2 कर दिया into E0 square, and what is E0 square, E0 square is nothing but I0, तो is I0। तो I1 की वैल्यू हमें क्या मिली है, I'll call this as equation number 2, and this is from equation 1, है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट पोलराइड क्या मिली, इज हाफ ऑफ I0, मतलब इट इज 50%, 50% ऑफ I0, that is I1 is 50% of
I0, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसके बाद अभी हम दूसरा पोलराइड कंसीडर करेंगे, तो दूसरे पोलराइड के आउटपुट में और 50% कम हो जाएगी, तीसरे पोलराइड के आउटपुट में और 50% कम हो जाएगी, मतलब ये 50-50% से कम होती जाएगी। तो I2 जो हमें मिलेगा वो 50% किसका मिलेगा, I1 के, और 25% किसके मिलेगा, I0 के। Technically we are going to find out this, right? So this question can be asked you for 3 marks in section C, right, using one polaroid। तो आपको पोलराइजेशन की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, और ये इतना लिखना पड़ेगा, यू विल गेट 3 marks in section C, right? Thank you।